तो वो किस किस के लिए अवतार लेकर के आते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मल तनु माया गुण गोपाल। बोले किस किस को? बोले विप्र, बोले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। लेकिन आजकल स्थिति क्या है भैया, क्या कहें? अरे मुझे एक बात बताओ कि जो आराध्य मेरा ठाकुर जो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए धराधाम पर आता है, आज इस संसार में ब्राह्मण के लिए कोई पूजना नहीं चाहता। ध्यान से सुनना, ये बात कड़वी है लेकिन सच है। जिस ब्राह्मण के लिए इस धराधाम पर गोविंद आते हैं और उस ब्राह्मण के लिए पूजना नहीं लोग चाहते। क्यों? ब्राह्मण बनना सब चाहते हैं लेकिन ब्राह्मण को कोई पूजना नहीं चाहता। कुछ हैं ऐसे लोग, बोले ये ब्राह्मण बड़े बड़े फिरते हैं, बोले अपने आप को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, बोले ब्राह्मण अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो ब्राह्मण कोई होना कोई मामूली बात नहीं है। सबसे पहले कहा है विप्र, बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, मेरे गोविंद ब्राह्मण के लिए धराधाम पर आते हैं। जब ये बताओ कि जिन नारायण की स्वयं अब इस अवतार लेकर के आते हैं इस धराधाम पर उन ब्राह्मणों के लिए, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उस ब्राह्मण का पूजन करें, यजन करें, उनको सम्मान करें? क्या हम उनकी रक्षा करें? यहां तो नहीं, लेकिन आग कहीं और भी ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं लेकिन ब्राह्मण के जैसे अनुसरण करना नहीं चाहते, ब्राह्मण को पूजना नहीं चाहते। अरे एक बात क्या कहें, भृगु जी ने जब नारायण की छाती पर, जब वक्षस्थल पर जब लात मारी, तो मेरे नारायण ने इतनी अच्छी बात कही थी। एक ऐसी बात कही, जब भृगु जी महाराज क्रोधित हुए, क्रोधित होकर के नारायण की वक्षस्थल पर जब लात मारे, तो लात मारने पर मेरे नारायण के मुख से एक बात निकली, कहते हैं प्रभु भगवान क्या तुम्हारे पैर में लग तो नहीं गई? अरे कहीं तुम्हें तुम्हारे पैर में कोई चोट तो नहीं लग गई? तो लक्ष्मी जी देख रही थी, लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई, कहने लगी अरे स्वामी, अरे ब्राह्मण ने आकर के तुम्हारे वक्षस्थल पर लात मारी है और आज तुम उन्हीं से कह रहे हो कि क्या तुम्हारे पैर में क्या कोई चोट तो नहीं आ गई? क्योंकि मेरा हृदय कठोर है, आपके चरण कमल बड़े कोमल हैं। लक्ष्मी जी ने श्राप दिया, बोले हम श्राप देते हैं, बोले ब्राह्मण दरिद्री हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आज भृगु जी की बात तो छोड़ो, नारायण ने कहा अरे लक्ष्मी तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? बोले हाँ। बोले स्वामी आपके वक्षस्थल पर इन्होंने लात मारी है तो मैं श्राप देती हूँ कि दरिद्री होंगे ब्राह्मण, बोले कभी धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो नारायण ने लेकिन एक बात कही, बोले दरिद्री तो होंगे ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण दरिद्री का मतलब ये नहीं, गरीब का कहा था कि दरिद्री नहीं, गरीब होंगे, लेकिन गरीब भले ही होंगे, लेकिन जो भी उन ब्राह्मणों की चरण सेवा करेगा, जो चरण रज उन ब्राह्मणों की मस्तक पर रखेगा, चरणों की पूजा करेगा, वह धन लक्ष्मी से संपन्न रहेगा। बोले जो ब्राह्मणों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करता है। जितने भी वयोवृद्ध बैठे हैं सब जानते हैं ब्राह्मण का महत्व। ब्राह्मण होना कोई हंसी खेल नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ब्राह्मण लूटते हैं, आकर के हमें लूट करके लेकर के जाते हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दो, जो ब्राह्मण तुम्हारे घर का हमेशा मंगल चाहता है, क्या वह ब्राह्मण आपको लूटेगा? एक बात ध्यान देना, डॉक्टर चाहेगा कि व्यक्ति बीमार हो, मरीज हो, जिससे कि हमारी हॉस्पिटल भरी रहे। बताओ बात सही है नहीं है? सही ना हो तो आपको लोग बताना। डॉक्टर चाहेगा कि लोग बीमार हो तो हमारी हॉस्पिटल भरी रहेगी।
यही कर चाहेगा नहीं चाहेगा? कोई भी और व्यक्ति हो, जैसे कि अब कही जाए कि जो लकड़ी का पलंग बनाता हो तो कोई ये कहेगा कि इनका पलंग टूट जाए तो हमारा पलंग बनवाना दूसरा आ जाए, यही कहेंगे ना भैया? बताओ। लेकिन अब और भी कार्य करते हो, देख लो, कुछ भी करते हो, घर बनाते हो, इनका घर जल्दी मिट जाए, कोई अटारी गिर जाए तो हम जाके ये अटारी हमें बनाने को मिल जाए। लेकिन हमें एक बात बताओ कि क्या कोई ब्राह्मण ये कहेगा कि दूसरा व्यक्ति गरीब हो जाए कि जिससे कि उससे जो है हमारे लिए फायदा मिलेगा? वह ब्राह्मण एक ही बात कहता है कि हे प्रभु, इन भक्तों के लिए खूब धन ऐश्वर्य संपत्ति देना कि जिससे वह धर्म से जुड़े रहें और धर्म से जुड़ने के बाद में वह जप तप अनुष्ठान करते रहे, उनका घर परिवार खूब फल फूलता रहे कि जिससे कि उनका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। कोई ब्राह्मण नहीं कहता कि कोई भी व्यक्ति गरीब हो, यही कहेगा इनका धन संपत्ति हो जिससे कि हम भी इनके यहाँ अनुष्ठान करने जाएंगे, भागवत करने जाएंगे, कथा करने जाएंगे तो इनका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए प्यारे, ब्राह्मण की पूजा हमेशा करनी चाहिए। धन्य है वो राजपूत, वह ठाकुर, वह क्षत्रिय जो आज ब्राह्मणों के लिए आज भोपाल में जन आंदोलन कर रहे हैं। अभी 8 जनवरी का ही शायद 8 जनवरी का वीडियो आया था, वो यही कह रहे थे कि ब्राह्मणों को जो आजकल ऐसे ही मामूली समझते हैं, जो ब्राह्मणों को आज कहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ करके चले जाओ, ब्राह्मणों के भारत में जगह नहीं है, तो आज वह क्षत्रिय कह रहे हैं कि ब्राह्मणों तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं, तुम चिंता मत करो, ये क्षत्रिय अभी मर नहीं गए, ये क्षत्रिय अभी भी जिंदा है, तुम्हारी रक्षा में हम आज भी खड़े हैं। धन्य है वो आंदोलन करने वाले धर्म प्रेमी वह क्षत्रिय भाई बंधु, धन्य है। बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद है इस मंच से। और एक बात है भैया, आप लोग भी उनके साथ में खड़े हो जाना। एक बात याद रखना, जिस दिन ब्राह्मणों के विरोध में लोग खड़े होना चालू कर देंगे, उस समय याद रखना कि उस दिन तुम्हारा नाश होना चालू हो जाएगा, नाश हो जाएगा कुल सहित जो ब्राह्मण के विरोध में खड़ा। पहले महात्मा में भी बता चुके हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारणम। बोले ब्राह्मण कैसा भी हो उसका पूजन करना चाहिए, बोले आतताई जैसा भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बोले ब्राह्मण चाहे कहते हैं जिस तरह तुलसी का पत्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ब्राह्मण का बालक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह सर्वोपरि पूजनीय है। बोलो राधे राधे। और मेरे आराध्य ब्राह्मणों के लिए ही इस धराधाम पर आते हैं, गायों के लिए भी इस धराधाम पर आते हैं, गायों के लिए धराधाम पर मेरे आराध्य जन्म ले